हेलो माय डियर्स, मेरा नाम है सुहेल शफी। आज हम फरारी सीरीज़ में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वन शॉट पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सारे सेल्स प्लांट के क्या होते हैं? डिसेंट्स ऑफ द जाइगोट। क्या होते हैं? डिसेंट्स ऑफ द जाइगोट। जो डेवलपमेंट है ना, वो क्या है? वो सम है दो प्रोसेसेस का। दो प्रोसेसेस से मिलके क्या बना हुआ है? डेवलपमेंट। एक तो ग्रोथ, दूसरा क्या है? डिफरेंशिएशन। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? कुछ फैक्टर्स जो कंट्रोल करते हैं इन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को। ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? ये इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं, इंटरनल यानी इंटरनल हो सकते हैं, या तो एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम की तरफ ध्यान दो। यहाँ पे दिखा रहा है जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन, और ये देखो ये है सॉइल लाइन, और यहाँ पे देखो ये कॉटिलेडन, और ये क्या है? हाइपोकोटाइल। जो ज़मीन के अंदर होता है वो हाइपोकोटाइल होता है, और जो ज़मीन के बाहर होता है वो क्या होता है? एपिकोटाइल। ये बात याद रखना। ये देखो ये कॉटिलेडनस है, और ये देखो ये है एपिकोटाइल हुक, और ये क्या है? एपिकोटाइल। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? ग्रोथ की। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक है किसका? लिविंग बीइंग का। अब ग्रोथ क्या होता है? ये इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है किसमें? साइज ऑफ एन ऑर्गन या पार्ट या एक इंडिविजुअल का। क्या? इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज, या तो ऑर्गन का, या तो किसी पार्ट का, या तो इवन एक इंडिविजुअल का। याद रखना, ये डेफिनेशन याद रखना। ग्रोथ इज एकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जो दोनों होती हैं क्या? एनाबॉलिक भी और कैटाबॉलिक। देखो, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में दोनों आते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है? हमें एनर्जी देनी पड़ती है, वहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होती है, और कैटाबॉलिक में क्या होता है? वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। अब दोनों तो होती है ना, दोनों में तो एनर्जी का इस्तेमाल होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इस्तेमाल होती है एनर्जी। तो जो ये ग्रोथ है ये किस पे काम करता है? एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ। जो एक्सपेंशन है लीफ की वो क्या है? ग्रोथ है। अब हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। जो प्लांट ग्रोथ है वो जनरली क्या होते हैं? इनडिटर्मिनेट। प्लांट ग्रोथ जो है वो क्या है? वो यूनिक है। क्यों है? क्योंकि प्लांट्स रिटेन करते हैं कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। जो प्लांट्स है वो कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं जब तक वो जिंदा होते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम्स एट सर्टेन लोकेशंस इन देयर बॉडी। अब ये एबिलिटी इन प्लांट्स में क्यों है? क्योंकि इनके पास कुछ मेरिस्टम्स होते हैं कुछ कुछ जगहों पे। ये बात याद रखना। मेरिस्टम्स का काम क्या होता है? वो मतलब वहाँ पे वो डिवाइड कंटिन्यूसली होते रहते हैं। अब ये एबिलिटी किनके पास है? प्लांट्स के पास। इनके पास क्या होते हैं? इनके पास मेरिस्टम्स होते हैं कुछ जगहों पे। ये बात याद रखना। द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टम्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। ये तो मैं भी बता रहा था, उनके पास क्या एबिलिटी होती है? डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। द प्रोडक्ट हाउएवर soon loses the capacity to divide and such cells make up the plant body। और क्या बनाते हैं? प्लांट बॉडी बनाते हैं। This form of growth wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem is called open form of growth। उसको हम क्या कहते हैं? ये वो ग्रोथ जहाँ पे जो नई सेल्स है वो हर हमेशा ऐड होती है किसको? प्लांट बॉडी को बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टम। उसको हम बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। आप लोगों ने रोटेपिकल मेरिस्टम और शोटेपिकल मेरिस्टम तो पढ़ा ही होगा। अब रोटेपिकल मेरिस्टम क्या बनाता है? वो रूट बनाता है, और शोटेपिकल मेरिस्टम क्या बनाता है? शूट बनाता है। ये बात याद रखना। दोनों क्या होते हैं? जो दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ये बात याद रखना। चाहे रोटेपिकल मेरिस्टम हो चाहे शोटेपिकल मेरिस्टम हो, दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए, and principally contribute to the elongation of the plants along their axis। अगर आप डाइकोटिलेडनस प्लांट्स और क्या देखोगे? जिम्नास्पर्म्स, इनमें क्या होता है? इनमें लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कारा कैम्बियम होते हैं, जो कब पाए जाते हैं? लेटर इन देयर लाइफ। ये इनको बाय बर्थ नहीं होते, ये बाद में इनमें आ जाते हैं।
जो प्राइमरी मेरिस्टम्स होते हैं, जो प्राइमरी ग्रोथ होती है ना, देखो जो शोर्ट एपिकल मेरिस्टम है और रूट एपिकल मेरिस्टम है, ये कब होते हैं, ये बाय बर्थ होते हैं। और जो ये लेटरल मेरिस्टम्स है, वास्कुलर कैम्बियम और कारा कैम्बियम में, ये कब आते हैं, ये लेटर आते हैं लाइफ में इनको। तो ये क्या ये जो मेरिस्टम्स है ये क्या करवाते हैं, चाहे जो ये लेटरल मेरिस्टम है, वेस्कुलर कैम्बियम है और कारा कैम्बियम, ये करवाते हैं, इंक्रीज करवाते हैं गर्थ ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे आर एक्टिव। ये बात याद रखना, ये क्या इंक्रीज करवाते हैं, गर्थ, ये बात याद रखना। जो ये लेटरल मेरिस्टम्स है, वेस्कुलर कैम्बियम और कारा कैम्बियम में, ये क्या करवाते हैं, ये करवाते हैं इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गन्स, ये बात याद रखना। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये बात याद रखना। सेकेंडरी ग्रोथ जो है ना प्लांट्स की, वो क्या करवाते हैं, वो इंक्रीज करवाते हैं ग्रोथ। और जो प्राइमरी ग्रोथ है वो क्या करवाते हैं, वो एलांगेशन करवाते हैं प्लांट्स की अलॉन्ग देयर एक्सिस, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब इस डायग्राम की तरफ ध्यान दो, देखो ये यहाँ पे शॉर्ट एपिकल मेरिस्टम, यहाँ से क्या है रूट एपिकल मेरिस्टम, ये है यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम और ये भी यहाँ पे है वेस्कुलर कैम्बियम। और ये देखो ये रूट है और ये शू। खाली मुझे ये बताना है, अब देखो जो सेल्स है ना वो डिवाइड नीचे की तरफ होती है और यहाँ से ऊपर की तरफ, दोनों देखो दोनों अवे फ्रॉम द यहाँ से होते हैं, मतलब जो इसका टिप है वो अवे होता है, उसे टिप से जो डिवीजन होता है वो अवे होता है, वो टुवर्ड्स द टिप नहीं होता है। अब देखो ये होता है अवे फ्रॉम क्या, टिप। चाहे आप शॉर्ट एपिकल मेरिस्टम देखो, चाहे आप रूट एपिकल मेरिस्टम देखो, दोनों जगह पे। चलो अब हम बात करेंगे क्या, ग्रोथ इज़ मेजरेबल। ये बोल रहा है कि जो ग्रोथ है वो क्या होता है, मेजरेबल। अगर आप सेलुलर लेवल पे देखोगे ना, ये प्रिंसिपली क्या होता है, कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कितना प्रोटोप्लाज्म है उसको, मतलब अगर हम सेलुलर लेवल पे देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर इट डायरेक्टली, ये बहुत ही मुश्किल है ना प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना, मतलब डायरेक्टली। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ क्वांटिटी को मेजर करते हैं जो मोर और लेस प्रोपोर्शनल हो इसके। हम क्या करते हैं, हम कुछ क्वांटिटी क्या करते हैं, मेजर करते हैं जो या तो ज़्यादा या कम इससे क्या रिलेटेड हो, प्रोपोर्शनल हो। ग्रोथ इज़ देयर फोर मेजर्ड बाय वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स। अब ये जो ग्रोथ है इसको मेजर किया जाता है बाय वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स, जिसमें कुछ क्या 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 है, एक तो है इंक्रीज इन फ्रेश वेट, दूसरा है ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम और सेल नंबर। देखो अगर आप एक सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम देखोगे, वो कितना या वो कितने सेल्स को क्या बर्थ देता है, वो मतलब कितने सेल्स बनाता है एक घंटे में, वो 7500 सेल्स बनाता है एक घंटे में। अगर आप वाटरमेलन देखोगे ना, वो साइज़ में इंक्रीज होता है 3,50,000 टाइम्स, यानी कि वो अपने साइज़ के मतलब जो उनका पहले साइज़ होता है उसकी जो इंक्रीज़ होती है वो कितनी होती है, 3,50,000 टाइम्स। इन द फार्मर, जो पहले में ग्रोथ को एक्सप्रेस कैसे किया गया है, इंक्रीज इन सेल नंबर। पहले में क्या किया गया है, पहले में ग्रोथ को एक्सप्रेस किया गया है इंक्रीज इन सेल नंबर। जो ये लेटर है दूसरा है, उसमें कैसे इंक्रीज, उसमें ग्रोथ को कैसे एक्सप्रेस किया गया है, इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। जो ग्रोथ है पोलन ट्यूब की, उसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ। अगर आप देखो कि कौन सा डॉर्स वेंट्रल लीफ, उसको मेजर किया जाता है इन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया है उसमें, उसको वैसे ही मेजर किया जाता है। अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ की। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इन 3 फेजेस, उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक तो मेरिस्टेमेटिक, दूसरा क्या है एलांगेशन, तीसरा क्या है मैचुरेशन। जो कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स होती है ना, कहाँ पे, रूट एपेक्स पे भी और शूट एपेक्स पे भी, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो करता है रिप्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। वो सेल्स जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते हैं बोथ एट द एपेक्स, रूट एपेक्स और शूट एपेक्स, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। ये सेल्स इस रीजन में क्या होते हैं, वो रिच होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। ये बात याद रखना, जो सेल्स इस रीजन में पाए जाते हैं वो रिच होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। possesses large conspicuous nuclei, their cell walls are primary in nature, याद रखना, thin and cellulosic with abundant plasmodesmatal connections। जो सेल्स
प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फेज ऑफ इलांगेशन। अब फेज ऑफ ये जो इलांगेशन है ना, इलांगेशन फेज, इसको कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है। एक तो इसमें इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन होती है, सेल अलार्जमेंट और न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। देखो ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इससे क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। वहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ से आपको ये डायरेक्ट भी बोलेंगे कि ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो याद रखना नीट में क्वेश्चन आ सकता है। अब इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेल एनलार्जमेंट और न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेल के किस फेज में, फेज ऑफ इलांगेशन में। अगर आप इलांगेशन के बाद देखोगे तो कौन सा फेज आता है, फेज ऑफ मैचुरेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल्स है ना वो अटेन करते हैं मैक्सिमम साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। याद रखना नीट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे ग्रोथ रेट्स की। द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना, ग्रोथ पर यूनिट टाइम उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट, याद रखना। दस रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, उसको हम मैथमेटिकली क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं। एन ऑर्गेनिज्म और ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स इन ए वैरायटी ऑफ वेज। अब देखो, एक तो अर्थमेटिक ग्रोथ होता है, दूसरा क्या होता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, एक ही सेल डिवाइड करते हैं, जो बाकी सेल्स है वो लॉस्ट करते हैं ये कैपेसिटी टू डिवाइड। और जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे सारे सेल्स डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जायगोट है, ये डिवाइड करते हैं। अब जायगोट में देखो, ये जो जायगोट है ना, यहाँ पे ये दिखाते हैं ज्योमेट्रिक फेज, क्योंकि सारे सेल्स डिवाइड करते हैं। अब फिर क्या होता है, फिर जब ये आगे आगे बढ़ता है तो फिर अर्थमेटिक फेज आता है इसमें। अब क्या होता है कि कुछ सेल्स के पास डिवीजन होता है, कैपेबिलिटी होती है डिवीजन की, और कुछ सेल्स लूज करते हैं कैपेसिटी टू डिवाइड। और यही तो अर्थमेटिक फेज का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि वहाँ पे एक मतलब कुछ ही सेल्स डिवाइड करते हैं और कुछ सेल्स क्या करते हैं, लॉस्ट करते हैं कैपेसिटी टू डिवाइड। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी। देखो, जो ग्रोथ रेट है वो दिखाता है इंक्रीज, जो अर्थमेटिक भी हो और या ज्योमेट्रिकल हो। देखो, जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज दिखाता है, या तो वो फिर कैसे हो सकता है, या तो वो अर्थमेटिक होगा या तो वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल। अब हम अर्थमेटिक ग्रोथ की बात करेंगे। फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड। देखो, अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, खाली एक ही डॉटर सेल डिवाइड करती है, जो बाकी है वो क्या करते हैं, वो डिफरेंशिएट होते हैं और क्या मैच्योर होते हैं, यानी कि वो लास्ट करते हैं कैपेसिटी टू डिवाइड। डिफरेंशिएट मतलब वही होता है जो लास्ट करे कैपेसिटी टू डिवाइड। अब द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय रूट elongating एट ए कांस्टेंट रेट। याद रखना, नीट परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको बता सकते हैं जो रूट है वो elongate करता है एट ए कांस्टेंट रेट, वो क्या दिखाता है, वो याद रखना, वो अर्थमेटिक ग्रोथ दिखाता है, ये बात याद रखना। ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम ए लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड। याद रखना, एक लीनियर कर्व ऑब्टेन किया जाता है जब हम ग्राफ को डालते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पे हाइट अप देखो, ज़्यादातर ये याद रखना, यहाँ से हम क्या लेते हैं और यहाँ से हम क्या लेते हैं, क्योंकि अगर आप ये याद रखोगे ना, वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। वहाँ पे आपको देखो, वहाँ पे हाइट आपको ऊपर ये नीचे रख सकते हैं और टाइम ऊपर रख सकते हैं, या तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन सा ग्राफ जो है वो अर्थमेटिक ग्रोथ का है। मतलब वहाँ पे आपको ग्राफ्स देंगे, फिर बताएंगे कि कौन सा इसमें करेक्टली रिप्रेजेंट करता है अर्थमेटिक ग्रोथ। तो इसकी तरफ ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। अब हम मैथमेटिकली देखेंगे इसकी जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो है एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी क्या है, लेंथ है टाइम टी, और जो एल नॉट है वो है लेंथ है टाइम जीरो, और जो आर है वो क्या है, ग्रोथ रेट है, एलोंगेशन पर यूनिट टाइम। ये देखो, जो इनके बीच में ग्राफ है वो क्या है, वो है हाइट और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन, याद रखना। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ग्रोथ की। अब इन मोस्ट सिस्टम, ज़्यादातर सिस्टम्स में जो इनिशियल ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, इसको हम बोलते हैं लैग फेज, जिसमें ग्रोथ क्या होती है, स्लो। फिर क्या होती है, जो फिर होती है इंक्रीज रैपिडली after that thereafter at an exponential rate, log or exponential phase. Here both the progeny cells following mitotic cell division
रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो। अब देखो एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होता है, इसमें सेल जो है ना वो रैपिडली डिवाइड करते हैं। इस फेज में जो ये एक्सपोनेंशियल फेज है इसमें सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं। हाउएवर विद द लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई द ग्रोथ स्लोज डाउन लीडिंग टू ए स्टेशनरी फेज। फिर क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है ना वो तो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है, वो लिमिटेड होती है, मतलब वो ज़्यादा तो नहीं होती। उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होती है, तो फिर उससे क्या वो एक फेज़ में चले जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज़ बोलते हैं। फिर वो किस में चले जाते हैं, एक फेज़ में जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज़। If we plot the parameter of growth against a time, we get a typical sigmoidal S करो। याद रखना अर्थमेटिक में क्या बनता था, लीनियर करो बनता था, लीनियर लाइन बनती थी, वहाँ पे लीनियर ग्राफ बनता था। और जो ये है ज्योमेट्रिकल, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे सिग्माइड या एस करो बनता है। ये बात याद रखना। ए सिग्माइड करो इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंट है, नीट परस्पेक्टिव से याद रखना। इट इज़ ए टिपिकल फॉर ऑल सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट। याद रखना। अब हम इसकी एक्सप्रेशन पहले देखेंगे फिर हम ग्राफ देखेंगे। अगर आप इसकी एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखोगे वो है डब्ल्यू एल इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई रेज पावर आर टी। जो डब्ल्यू एल है वो क्या डिनोट करता है, फाइनल साइज जिसमें वेट, हाइट और नंबर आता है। और डब्ल्यू नॉट क्या है, इनिशियल साइज एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। आर क्या है, ग्रोथ रेट। टी क्या है, टाइम ऑफ ग्रोथ। और ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम। अब आर क्या डिनोट करता है, ये रिलेटिव ग्रोथ रेट डिनोट करता है। और ये क्या है, इट इज एंड इज आल्सो द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोल सकते हैं। याद रखना, आर को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं और इसको रिलेटिव ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। जो फाइनल साइज है ना वो डिपेंड करता है इनिशियल साइज पे, ये भी याद रखना। अब इस ग्राफ की तरफ ध्यान दो। देखो यहाँ से टाइम है और यहाँ से क्या है, साइज है, वेट ऑफ द ऑर्गन। अब देखो पहले लैग फेज है। लैग फेज में क्या होता है, इसमें ग्रोथ स्लो होती है, ये तो सिंपल बात है। और एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होती है, इसमें रैपिड ग्रोथ होती है। फिर स्टेशनरी में क्या होता है, विथ लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई क्या होती है, फिर वो चले जाते हैं एक फेज में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज। यहाँ पे वो उतना ग्रो नहीं करते क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो quantitative comparisons between the growth of living system can also be made in two ways। एक तो मेजरमेंट, दूसरा एंड द कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बोलते हैं। द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट। देखो ये इसका कुल मतलब क्या है। अगर आप इसका इंडिविजुअल का देखोगे वो तो इसकी एब्सोल्यूट होगी, इसकी कितनी है। अगर आप इसको रिलेट करोगे इसके तुलना में, मतलब मैं आपको बताऊंगा ए कितना बड़ा है बी से। अगर आप देखोगे ना, देखो पहले में देखो इसमें भी 5 सेंटीमीटर का इंक्रीज हुआ है, इसके भी 5 सेंटीमीटर, जो इसकी एब्सोल्यूट है दोनों में क्या 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन अगर हम इसके रिलेटिव देखोगे, देखो जो ए वाला है ये इसकी लेंथ डबल हुई है ना, क्योंकि 5 था इसका अब 10 हो गया। तो जो इसकी रिलेटिव ग्रोथ है, मतलब जो वो क्या हुई है, वो डबल हुई है ना, मतलब जो ग्रोथ है वो डबल हुई है। अगर आप इस बी में देखोगे इसकी ग्रोथ तो इतनी डबल नहीं हुई, तो कम ही हुई ना, 50 से 55, ये उतनी मत है जितना किस में, ए में है। तो हम ये बता सकते हैं ना, जो रिलेटिवली ए की ग्रोथ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी। चलो अब हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर ग्रोथ। देखो एसेंशियल वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ये एसेंशियल एलिमेंट्स है ग्रोथ के लिए। वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। द प्लांट सेल्स ग्रो इन साइज बाय सेल एनलार्जमेंट विच इन टर्न रिक्वायर्स वाटर। उनको क्या किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की भी ज़रूरत होती है। टर्जिटी ऑफ सेल्स helps in extension growth. Thus plant growth and further development is intimately linked to the water status of the plant। देखो प्लांट ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो किसके साथ लिंक है, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट के साथ। वाटर आल्सो प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। जो वाटर है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो मीडियम प्रोवाइड करता है किसके लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर ग्रोथ, जो ग्रोथ के लिए ज़रूरत हो। ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज़। जो ऑक्सीजन है वो हेल्प करता है किसमें, रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी,
जो किसके लिए एसेंशियल है, ग्रोथ एक्टिविटीज़ के लिए। जो न्यूट्रेंट है उसमें क्या क्या आते हैं, मैक्रो भी आते हैं और माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स भी आते हैं, रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एक्ट क्या करे एज सोर्स ऑफ एनर्जी। इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। याद रखना हर एक प्लांट ऑर्गेनिज्म के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है जो बेस्ट सूटेड होता है किसके लिए, उसके ग्रोथ के लिए। एनी डिविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी detrimental to its survival. अब environmental signals such as light and gravity also affect certain phases or stages of growth. आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। The cells derived from root apical and shoot apical meristems and cambium differentiate and mature to perform specific functions. जो सेल्स कहाँ से डेराइव होते हैं, रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टम्स से और कैम्बियम से, वो डिफरेंशिएट होते हैं और मैच्योर होते हैं। वो डिफरेंशिएट होते हैं यानी कि वो लास्ट करते हैं क्या, कैपेसिटी टू डिवाइड, और क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस। वो पहले डिफरेंशिएट यानी कि वो लास्ट करते हैं क्या, कैपेसिटी टू डिवाइड, फिर वो परफॉर्म क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस। इससे हम जो ये मैचुरेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये क्या है, ये है डिफरेंशिएशन, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जो लास्ट करे कैपेसिटी टू डिवाइड उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर सेल वॉल्स एंड प्रोटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल याद रखना, ये एग्जांपल याद रखना, टू ए ट्राइकरी एलिमेंट द सेल्स वुड लूज दैट प्रोटोप्लाज्म। याद रखना वो क्या लूज करते हैं, protoplasm. They also develop a very strong elastic lignocellulosic secondary cell walls to carry water to the long. याद रखना जो ये secondary cell walls है, ligno, they also develop a very strong lignocellulosic secondary walls to carry water to long distances even under extreme tension. ये याद रखना important है। Plants show another interesting phenomena. They are living differentiated cells. जिन्होंने पहले लास्ट किया होता है कैपेसिटी टू डिवाइड, वो दोबारा रिगेन करते हैं कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टन कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। जिन्होंने पहले लास्ट किया था कैपेसिटी टू डिवाइड, अब वो दोबारा रिगेन करे क्या, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल याद रखना, फॉर्मेशन मेरिस्टम जिसमें आता है इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और कॉरक कैम्बियम, फॉर्मड फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स, जो कहाँ से बनते हैं, फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स। While doing so, such meristems or tissues are able to divide and produce cells that one से, फिर ये क्या करते हैं, ये जो मेरिस्टम्स है ये दोबारा फिर खो देते हैं क्या, कैपेसिटी टू डिवाइड, और ये फिर बनते हैं क्या, स्पेसिफिक बनते हैं, मतलब इनकी जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक बनते हैं, उसको हम फिर बोलते हैं रीडिफरेंशिएटेड। मतलब जिन्होंने दोबारा फिर क्या लास्ट किया कैपेसिटी टू डिवाइड, उसको हम क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएटेड बोलते हैं। वुडी डायग्नस प्लांट्स दैट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रीडिफरेंशिएशन। जो वुडी डायग्नस प्लांट्स है वो किसके प्रोडक्ट्स हैं, रीडिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट्स है। जो ग्रोथ है प्लांट्स में वो क्या है, वो ओपन टाइप है, दैट इज इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। नाउ वी मे से दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स इज ओपन। डिफरेंशिएशन प्लांट्स में क्या है, ओपन, बिकॉज सेल्स आर टिश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट मैच्योरिटी। जो टिश्यू सेल्स, और क्योंकि जो सेल्स और टिश्यूज है अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टम, उनके पास क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं एट मैच्योरिटी। द फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ सेल और टिश्यू इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल्स विद इन। अब एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल सेल्स पोजिशनड अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टम्स डिफरेंशिएट एज रूट कैप सेल्स व्हाइल दोज पुश्ड टू द पेरिफेरी मैच्योर एज एपिडर्मिस। इसको इतना याद रखना जरूरी नहीं है। अब हम बात करेंगे ये डेवलपमेंट की। जो डेवलपमेंट टर्म है ना, वो इंक्लूड करती है ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू, जिससे क्या ऑर्गेनिज्म गुजरता हो ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सेंसेशनस। कहाँ से, फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सेंसेशनस। याद रखना जो डेवलपमेंट है इसमें क्या क्या आते हैं, सारे चेंजेस जिसमें जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म जाता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, कहाँ से, फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेंसेशनस। अब हम देखो, अब यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस ने प्लांट देखो। अब यहाँ पे देखो ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है यहाँ से, देखो यहाँ से एक्सपेंशन एलोंगेशन, ये देखो ये डिफरेंशिएशन, यहाँ से ये मैचुरेशन,
मैच्योर सेल सेंसिसेनस और डेथ। यहाँ से देखो, अगर यहाँ से प्लाज्मेटिक और सेल डिवीजन हो गया तो दोबारा वापस मेरिस्टेमेटिक पहुँच जाता है। देखो, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज किसके रेस्पॉन्स में, एनवायरनमेंट या फेजेस ऑफ लाइफ के रेस्पॉन्स में, टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। क्या बनाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम, इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ये एग्जाम्पल जिसके इम्पॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, नीट में क्वेश्चन आता है। तो heterophyll in cotton, coriander and larkspur. In such plants, the leaves of the juvenile plant are different in shape from those in mature plants. On the other hand, difference in shapes of leaves produced in air and those produced in water in buttercup also represent the heterophyllous development due to environment. ये याद रखना क्योंकि नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। ये फिनोमेना जो हेटेरोफाइली की है वो एग्जाम्पल किसकी है, प्लास्टिसिटी की है। Thus, growth, differentiation and development are very closely related events in the life of a plant. ये बहुत ही close related terms होते हैं आपस में किसके, in the life of a plant. Broadly जो development है वो सामने दो terms का, एक तो growth, दूसरा differentiation। याद रखना plants में growth क्या होती है, ये बात याद रखना। दोनों, ये ग्रोथ और जो प्लांट डेवलपमेंट है प्लांट्स में, उसमें दोनों आते हैं, ग्रोथ भी आती है, डिफरेंशिएशन भी आती है। वो क्या होती है, वो अंडर द कंट्रोल होती है, इंट्रांसिक भी और एक्सट्रांसिक फैक्टर्स में भी। अब इंट्रांसिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है, इंट्रासेलुलर जिसको हम जेनेटिक बोलते हैं, या इंटरसेलुलर फैक्टर्स जिसमें केमिकल्स आते हैं जैसे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। या तो लेट जो दूसरा है एक्सट्रांसिक फैक्टर्स, उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आते हैं। अब हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स। क्या होते हैं, इंडोल कंपाउंड्स। याद रखना, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है नीट में, तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान रखना, इसको बुक गौर से पढ़ना। इंडोल 3 एसिटिक एसिड और एडनिन डेरिवेटिव्स में क्या आता है, N6। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। वहाँ पे आपको ये बता सकते हैं कि एडनिन डेरिवेटिव इनमें से कौन सा है, N6 फॉस्फोराइल एमाइनो प्यूरिन, या जिसको हम काइनेटिन बोलते हैं, ये क्या है, ये एडेनिन डेरिवेटिव है। इंडोल डेरिवेटिव क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स क्या है, एब्सिसिक एसिड। याद रखना टर्पेनस क्या है, टर्पेनस का क्या है, जिबरलिक एसिड। और गैसेस का एथाइलिन। याद रखना plant growth regulators are variously described as plant growth substances. Plant hormones are phytohormones in literature. PGRs जो है ना, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनको डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में। ब्रॉडली इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस इन ए लिविंग प्लांट बॉडी। मतलब किसके आधारित पर, जो वो फंक्शन करते हैं लिविंग प्लांट बॉडी के अंदर। अब वन ग्रुप ऑफ पीजीआर्स आर इन्वॉल्वड इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज जैसे कि सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। इनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, जो क्या करवाते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़। अब एग्जाम्पल क्या क्या है, ऑक्सिन है, जिबरलिन्स है और साइटोकाइनेंस है। याद रखना इम्पॉर्टेंट है, नीट परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो पीजीआर्स ऑफ द अदर ग्रुप प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेस्पॉन्सेज टू वांट्स एंड स्ट्रेसेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ऑर्गेनिज्म। दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग। अब देखो जो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ करवाते हैं वो कौन कौन से पीजीआरएस है, एक तो इथाइलिन है, दूसरा एब्सिसिक एसिड है। याद रखना, देखो जो एब्सिसिक एसिड है असल में तो इसमें खाली एब्सिसिक एसिड आता है। इथाइलिन, देखो इथाइलिन के दोनों फंक्शन है, वो ग्रोथ भी, वो इनहिबिट भी करवाता है और प्रमोट भी करवाता है, लेकिन लार्जली जो उसका फंक्शन है वो क्या है, वो इनहिबिटर है, इसलिए उसको भी इसी में जोड़ा जाता है। ये बात याद रखना। जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करवाता है, वो डॉर्मेंसी एंड एब्सिशन करवाता है। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो डिस्कवरी है ना इन 5 मेजर ग्रुप्स की, जो ये पीजीआर के मतलब जो ये 5 हार्मोन्स हैं, इनकी जो डिस्कवरी है वो क्या थी, एक्सीडेंटल थी। ऑल दिस सिटेटेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ किसकी, एक तो चार्ल्स डार्विन, दूसरा उसका जो सन है फ्रांसिस डार्विन।
व्हेन दे ऑब्जर्वर दैट जो कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास है वो रेस्पॉन्ड करते हैं टू द यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स, वो किसकी तरफ बेंड कर रहे थे, देखो जहाँ वो लाइट देख रहे थे वो बेंड उसी की तरफ कर रहे थे। जो कोलेप्टाइल था किसका, कैनरी ग्रास का, वो उसी जिस तरफ सनलाइट थी वो उसी तरफ क्या करता था, बेंड करता था। यानी कि वो क्या था, फोटोट्रॉपिज्म। याद रखना इसमें क्या था, फोटो, जहाँ पे वो लाइट देखता था वो वही उसी की तरफ क्या करता था, वो उसी की तरफ मूव करता था। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो कोलेप्टाइल है ना वो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, याद रखना। आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचा गया कि जो टिप ऑफ कोलेप्टाइल है ना वो साइट है किसके, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट काज द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलेप्टाइल। और जो ऑक्सीजन है उसको किसने आइसोलेट किया था, FW वेंट ने, कहाँ से, फ्रॉम द टिप ऑफ कोलेप्टाइल ओट सीडलिंग्स। याद रखना इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, ये भी इम्पॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। देखो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा, तो आपको तो समझ में खुद भी आता होगा, आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा क्योंकि अब लास्ट में रिवीजन करा रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या मतलब मैं इस वक्त ये पढ़ाने में फ़र्क क्या है, मतलब इस वक्त आपको फ़ायदा क्या है इसमें। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कहाँ कौन कौन सा पॉइंट नीट में आ रहा है, आने के चांसेस ज़्यादा है। अब उनकी तरफ ध्यान दो, कौन कौन सा पॉइंट ज़्यादा, मतलब क्योंकि ज़्यादातर आप वो पॉइंट छोड़ देते हो, तो अगर आप उन पॉइंट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान रखोगे तो मे बी आपका जो ये है ना मतलब स्कोर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। अगर आप वैसे मतलब रीडिंग तो आप खुद भी मारते हो, अब मेरे पढ़ाने से क्या होगा, आपके जो डाउट्स थे, जो आप कुछ लाइनें ऐसे हैं जिनकी तरफ आपको ध्यान नहीं पड़ता है, उन लाइन्स की तरफ आपको ध्यान पड़ेगा ताकि आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसीलिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको। देखो अब हम बात करेंगे बैकेनी, जो फूलिश सीडलिंग है, वो डिजीज़ है किसकी, राइस सीडलिंग्स की। वॉज काज्ड, किसने किया था, एक फंगल पैथोजन ने जिसको क्या नाम था, जिब्रेला फुशक्यूराई। ये किसने, जो कुरोसावा है उसी ने इसको रिपोर्ट किया था, जो इसके सिम्टम्स हैं वो उसी ने बताए थे, याद रखना। दे वायर when they were treated with sterile filters of the fungus, the active substances were later identified as gibberellic acid। फिर लास्ट में क्या बताया गया, ये gibberellic acid है। उसने क्या किया, देखो जो ये कुरोसावा है उसने उसके सिम्टम्स जो है डिजीज़ के किस में देखे, राइस सीडलिंग में। उसने उसको ट्रीट किया विद स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ द फंगस। द एक्टिव सब्सटेंसेस जब बाद में देखे गए तो वो किसके निकले, जिबरेलिक एसिड के। F. Sukuk and his co-workers observed that from the internodal segments of tobacco plants। याद रखना, देखो ये पॉइंट इसे याद रखने के लायक है। वहाँ पे आपको ये नहीं आएगा F. Sukuk ने ये किया था, अब वहाँ पे ये क्या आएगा, अब वहाँ पे ये आएगा कि उसने किस पे किया था। टोबैको सिस्टम जो है ना, स्टेटमस द कैलस, देखो कैलस क्या होता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्रोलिफरेटेड ओनली इफ इन एडिशन टू ऑक्सीजन द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वास्कुलर टिश्यूज, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनेसिस किस में, देखो साइटोकाइनिन है ना, एक तो वो यीस्ट एक्सट्रैक्ट में पाया जाता है, कोकोनट मिल्क या DNA। मिलर इटल later identified and crystallized the cytokinesis promoting activity substance that they are termed chitin। उसने क्या नाम रखा, chitin, याद रखना। During mid 1960s, 3 independent researchers reported the purification and chemical characterization of 3 different kinds of inhibitors। अब कौन कौन सा इसमें आता है, इनहिबिटर बी, एब्सिशन सेकंड है, डॉर्मिन। फिर लास्ट लेटर ऑल द 3 वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल। फिर उनको देखा गया कि वो केमिकली क्या है, आइडेंटिकल है, उनका फिर नाम रखा गया एब्सिसिक एसिड। फिर आया कौन, H. कोजेनस, किस में आया, 1910 में। उसने कंफर्म किया द रिलीज ऑफ ए वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपनड ऑरेंजेस दैट हास्टेंड द ripening of stored unripened bananas। Later this volatile substance was identified as ethylene। ये क्या है, एक गैसेस PGR है। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसमें पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन पढ़ेंगे। जो ऑक्सीजन है इसका ये ग्रीक वर्ड है ऑक्सीन, उसका मतलब क्या था, तो ग्रो। उसको पहली बार आइसोलेट किया गया था कहाँ से, ह्यूमन यूरिन से।
जो ये टर्म ऑक्सीजन है उसको अप्लाई किया जाता है किसके लिए, इंडोल थ्रियोस्टिक एसिड के लिए और टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स हैविंग सर्टन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज। और उन कंपाउंड्स के साथ उसको क्या किया जाता है, उसके साथ उनको अप्लाई उस पर उनको अप्लाई किया जाता है जिनको क्या होती है, सर्टन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज। दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपिसेस ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। उन ये जनरली कौन प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोइंग एपिसेस ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन्स ऑफ देयर एक्शन, जहाँ से वो फिर कहाँ की तरफ माइग्रेट करते हैं, रीजन्स ऑफ देयर एक्शन। अब ऑक्सीजनस जिसमें क्या क्या आता है, लाइक इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स। देखो ये है नेचुरल, कौन कौन, एक तो इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। देखो वहाँ पे नीट में क्वेश्चन ये आ सकता है, आपको नीट में आपको क्वेश्चन ये आ सकता है, वहाँ पे आपको बताएंगे कि जो नेचुरल ये हार्मोन है वो कौन कौन सी है। एक तो है कौन, जो नेचुरल ऑक्सीजन है वो कौन कौन सी है, एक तो इंडोल एसिटिक एसिड है, दूसरा इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, और ये नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, ये क्या है, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना नीट परस्पेक्टिव से। All these oxygens have been used extensively in agriculture and horticulture practices. They help to initiate rooting stem cuttings. ये initiate करवाते हैं rooting stem cuttings, an application widely used for plant propagation. जो ऑक्सीजन है वो क्या प्रमोट करते हैं, फ्लावरिंग, याद रखना। ऑक्सीजन क्या प्रमोट करवाते हैं, फ्लावरिंग, फॉर एग्जांपल इन पाइन एप्पल्स। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। इंपॉर्टेंट है, नीट परस्पेक्टिव से नीट में क्वेश्चन आया है। जो कौन है, ऑक्सीजन है, ये हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, कब, एट अर्ली स्टेजेस, बट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ किन का, एब्सेशन करवाता है ओल्डर मैच्योर लीव्स और फ्रूट्स का, और प्रिवेंट करवाता है क्या, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस में ये प्रिवेंट करवाता है, और प्रमोट करवाता है एब्सेशन ऑफ ओल्ड मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। याद रखना, ओल्ड मैच्योर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोविंग एपिकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल एक्सिलरी बड्स, ए फिनोमेना जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, डिकैपिटेशन बोलते हैं इसको, यूजुअली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। क्या, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, डिकैपिटेशन बोलते हैं इसको, यूजुअली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन हैज मेकिंग, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, जो ऑक्सीजन है वो क्या इंड्यूस करवाते हैं, पार्थेनोकार्पी, फॉर एग्जांपल टोमेटोज। दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, इसको इस्तेमाल किया जाता है हर्बिसाइड भी। अब एग्जांपल है इसकी 2,4-D, याद रखना, वाइडली यूज्ड टू किल डाई। देखो ये क्वेश्चन क्या आ सकता है नीट में, यहाँ पे नीट में क्वेश्चन क्या आ सकता है, वहाँ पे आपको बता सकते हैं कि जो 2,4-D है ये किल किन वीड्स को करते हैं, मोनोकार्डिनस वीड्स को करते हैं, डाइकार्डिनस, ये डाइकार्डिनस वीड्स को किल करते हैं। डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकार्डिनस प्लांट्स। और यहाँ पे वहाँ पे आपको वैसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, वहाँ पे बताएंगे कि जो 2,4-D है ये किल करते हैं मोनोकार्डिनस प्लांट्स, और ये अफेक्ट नहीं करते हैं किनको, डाइकार्डिनस। यानी कि ये आपको वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड पे आ सकता है, वहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। देखो ये क्या किसको किल करते हैं, डाइकार्डिनस वीड्स को, और ये मोनोकार्डिनस प्लांट्स को कुछ नहीं करते। यहाँ पे वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड या करेक्ट है, आपको वहाँ पे ये बताएंगे कि करेक्ट है, कौन सी लाइन करेक्ट है, वहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना, ध्यान में रखना है इसको। इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स। ऑक्सीजन आल्सो कंट्रोल्स, याद रखना इंपॉर्टेंट है, जाइलम डिफरेंशिएशन हेल्प्स इन सेल डिवीजन। अब हम बात करेंगे जिबरलिन्स की। जो जिबरलिन्स है वो अनदर काइंड ऑफ प्रमोटरी पीजीआर है। देयर आर मोर देन 100 जिबरलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या कहता है फंजी और हायर प्लांट्स आते हैं। इनको डिनोट किया जाता है एज GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। जो जिबरलिक एसिड GA3 है ना, वो वन ऑफ द फर्स्ट जिबरलिन्स है जिसको डिस्कवर किया गया था, एंड रिमेन्स द मोस्ट इंटेंसिवली स्टेटेड फॉर। याद रखना, ऑल GAs आर एसिडिक, सारे जिबरलिक एसिड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज इन द प्लांट्स। देयर एबिलिटी टू काज एन इंक्रीज इन लेंथ, याद रखना, ये क्या करवाते हैं, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सेस इज यूज्ड टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है।
ये याद रखना, ये क्या करवाते हैं, ये इंक्रीज इन लेंथ करवाते हैं। जिबरलिक एसिड काजेज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलांगेट एंड एब्रेट टू शेप। दे आल्सो डिले सेंसेशंस, ये क्या करवाते हैं, डिले सेंसेशंस। दस द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। GA3 इज यूज्ड टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेवरी इंडस्ट्री। अगर हम शुगर कैन में देखेंगे, स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट है शुगर इन द स्टमक। स्प्रेइंग शुगर कैन क्रॉप विथ जिबरलिन्स इंक्रीज लेंथ ऑफ द स्टम, दस इंक्रीजिंग द यील्ड बाय एज मच एज 20 टन्स पर एकड़। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्प्रेइंग juvenile conifers with GAs hastens the maturity period, thus leading to early seed production. Gibberellins also promote bolting. इंटर देखो bolting क्या होता है, इंटर elongation just period to flowering। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इन बीट कैबेज एंड मनी प्लांट्स विद रोजेटी हैबिटेट, इंपॉर्टेंट, ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस हैव स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन किस पे, साइटोकाइनेसिस पे, एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। इसको डिस्कवर कैसे किया गया था, काइनेटिन, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन ए प्यूरिन फ्रॉम द ऑटोक्लेवेटेड हेयरिंग स्पर्म डीएनए। कहाँ से इसको क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, ऑटोक्लेवेटेड हेयरिंग स्पर्म डीएनए। काइनेटिन डज नॉट आकर नेचुरली इन प्लांट, से नेचुरली नहीं पाया जाता प्लांट्स में। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विद काइनेटिन लाइक एक्टिविटीज लेड टू द आइसोलेशन ऑफ जियाटिन। याद रखना, अगर आपको बताएंगे नेचुरली जो प्लांट्स में पाया जाता है वो कौन सा है, वो जियाटिन है। फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क, याद रखना, इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। आगे बढ़ते हैं। Since the discovery of zeatin, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds with cell division promoting activity has been identified। जो नेचुरल साइटोकाइनेसिस है वो सिंथेसाइज होते हैं इन रीजन जहाँ पे क्या होते हैं, रैपिड सेल डिवीजन। याद रखना, जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है वहीं पे क्या होते हैं, साइटोकाइनेसिस क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। अब एग्जांपल के लिए root apices, developing shoot buds, young roots. It helps to produce new leaves, chloroplastism, leaves, lateral shoot growth, और क्या है, adventitious shoot formation। जो साइटोकाइनेसिस, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना। साइटोकाइनेसिस क्या करवाते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में बहुत हेल्प करता है। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीव सेंसेशंस। अब हम बात करेंगे एथाइलिन की। जो एथाइलिन है वो क्या है, वो सिंपल गैसियस PGR है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेंसेशंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स। इन्फ्लुएंस ऑफ एथाइलिन ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, याद रखना, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन डाइकॉट सीडलिंग्स। जो एथाइलिन है वो क्या प्रमोट करवाता है, सेंसेशंस एंड एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स स्पेशली ऑफ लीव्स और फ्लावर्स। एथाइलिन क्या है, हाईली इफेक्टिव है किसमें, फ्रूट राइपनिंग में। ये क्या करवाता है, इट एनहांसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। याद रखना, जो एथाइलिन है वो ब्रेक करता है सीड एंड बड डॉर्मेंसी। याद रखना, इनिशिएशन जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग आउट ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। एथाइलिन प्रमोटर्स रैपिड इंटरनोडल पेटियोल एलॉन्गेशन इन डीप वाटराइज प्लांट्स। याद रखना, ये हेल्प करता है लीव्स या अपर पार्ट्स ऑफ शूट्स टू रिमेन अबव वाटर। और एथाइलिन आल्सो क्या करवाता है, प्रमोट करता है रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो दस हेल्प्स द प्लांट्स टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस, ये इंक्रीज करवाता है एब्जॉर्प्शन सरफेस। एथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। याद रखना, इट आल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग It also induces flowering in mango. Since ethylene regulates so many physical processes, it is one of the most widely used PGR in agriculture. याद रखना, ये one of the most widely used PGR in agriculture है। The most widely used compound as a source of ethylene वो क्या है, एथिफान है। याद रखना, एथिफान in a gaseous solution is readily absorbed and transported within the plant and releases ethylene slowly। वो क्या रिलीज करता है, फिर एथाइलिन स्लोली करता है। एथिफान हास्टन्स फ्रूट राइपनिंग किसमें, टोमेटोज एंड एप्पल्स एंड एक्सरेट एब्सेशन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वालनट। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम बात करेंगे आज के लास्ट टॉपिक की, वो है क्या, एब्सिसिक एसिड।
जो एब्सिसिक एसिड है ना, उसको डिस्कवर किया गया था फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। बट लाइक अदर पीजीआरस इट आल्सो हैज़ अदर वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है, ये एक्ट करता है जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टिमुलेट करवाता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ सिट्रसेस। इसीलिए इसको सिट्रस हार्मोन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है नीट परस्पेक्टिव से। जो एब्सिसिक एसिड है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें, सीड डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में और डॉर्मेंसी में। बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी एब्सिसिक एसिड जो है वो हेल्प करता है टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ इन मोस्ट सिचुएशन। जो एब्सिसिक एसिड है वो एक्ट एज करता है एंटागोनिस्ट टू जीएज। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बता सकते हैं जो एब्सिसिक एसिड है वो एक्ट करता है एंटागोनिस्ट किसके लिए, जिबरेलिक एसिड के लिए। याद रखना। For any and every phase of growth, differentiation and development of plants, one or the other features has some role to play। कुछ तो रोल तो होता है किनका, features का, किसके लिए, डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स के लिए। सच रोल्स कुड बी कम्प्लीमेंट्री और एंटोगोनिस्टिक, या तो वो कम्प्लीमेंट्री होगा या तो वो एंटोगोनिस्टिक होंगे। दीज कैन बी इंडिविजुअलिस्टिक और साइनर्जिस्टिक, या तो वो इंडिविजुअलिस्टिक होंगे या तो वो साइनर्जिस्टिक होंगे। सिमिलरली देयर आर अ नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट वायर मोर देन वन पीजीआर इंटरेक्ट टू अफेक्ट दैट इवेंट। अब एग्जांपल क्या है, डॉर्मेंसी इन सीड्स और एब्सेशन और बर्ड्स, एब्सेशन, सेंसेशन, एपिकल डोमिनेंस एटसेट्रा। जो रोल है पीजीआर का वो इज़ ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रांसिक कंट्रोल। वो क्या है, वो खाली एक ही कई प्रकार के इंट्रांसिक कंट्रोल का है। Along with the genomic control and extrinsic factors, they play an important role in plant growth and development. Most of the extrinsic factors जैसे कि temperature और light control plant growth and development via PGR। जो बहुत सारे extrinsic factors जिसमें क्या आता है, temperature आता है और light आता है, वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट via PGR। Some of such events could be vernalization, flowering, dormancy, seed germination और plant movement। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ ख़त्म। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।